नमस्कार। बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम बीए फाइनल ईयर्स के छात्रों के लिए समाज शास्त्रीय चिंतन या भारतीय समाज शास्त्रीय चिंतन से एम.एन. श्रीनिवास के संबंध में चर्चा करेंगे। एम.एन. श्रीनिवास ने समाज के संबंध में, भारतीय समाज के संबंध में कई सारी अवधारणाएं दी, जिसमें प्रभु जाति की अवधारणा, संस्कृतिकरण की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, लौकिकरण की अवधारणा इसमें से महत्वपूर्ण है। आज हम जो हमारा विषय होगा वो होगा संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास ने आर.के. मर्टन द्वारा प्रतिपादित संदर्भ समूह से प्रेरित है, जिसमें संदर्भ समूह का तात्पर्य होता है कि जब व्यक्ति अपने को हीन मानता है और किसी को उच्च मानता है तो वह उसकी तरह बनने का प्रयास करता है या उसकी तरह अपने आचरण को चेंज करने का या उसकी तरह आचरण करने का प्रयास करता है ताकि वह स्थिति उसको प्राप्त हो सके। तो वो कोई समुदाय भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो इसी अवधारणा को भारतीय समाज में एम.एन. श्रीनिवास ने जातियों पर विश्लेषण करने का प्रयास किया कि भारतीय समाज में जातियों में एक उच्चता और निम्नता की स्थिति पाई जाती है। कुछ जातियों को उच्च स्तर की माना जाता है और कुछ जातियों को निम्न स्तर की माना जाता है। तो निम्न स्तर की जातियों के अंदर एक अभाव बोध होता है कि उनको भी वह चीज़ें करने से या सांस्कृतिक रूप से शुद्धता करने के आधार पर वह स्थिति तभी प्राप्त होगी जब वह अपने आचरण को उन लोगों की तरह बदलाव कर ले या उनको संश्लेषित कर ले। तो इसी अवधारणा को उन्होंने संस्कृतिकरण कहा है। सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवास ने हमारे समाज में जो 4 तरह के स्तर बने हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। अब इसमें यदि हम पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर देखें तो इसमें ब्राह्मण सर्वोच्च है। और सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवास ने अपने संस्कृतिकरण के सिद्धांत को ब्राह्मणीकरण के नाम से ही उसको विश्लेषित किया था, लेकिन बाद में चलकर उन्होंने इस सिद्धांत को उपयुक्त नहीं माना और उन्होंने इसका नाम संस्कृतिकरण रखा। संस्कृतिकरण से तात्पर्य है कि जो निम्न जाति समझी जाती हैं वह जाति उच्च जातियों की तरह अपने आचार व्यवहार को या सांस्कृतिक व्यवहार को उच्च जातियों की तरह बदलाव कर लेती है। तो और कुछ समय बाद वह दावा करने लगती है कि वह भी वही जाति है और वह उस जाति की तरह ही है। तो वह प्रारंभ में एम.एन. श्रीनिवास ने ये कहा कि 2-3 पीढ़ियों के बाद यदि वह इस तरह की उद्घोषणा करती है तो वह उस जाति को वह स्थिति प्राप्त हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हम देखते हैं कि ब्राह्मण को ज़्यादा सांस्कृतिक रूप से उच्च माना जाता है, तो लोग जो है अपने हाथ में जो ब्राह्मण परंपराएं अपनाते हैं, तिलक लगाना, जनेऊ धारण कर लेना या मांस मच्छी न खाना या इस तरह के हवन करना, इस तरह या हवन करवाना, इस तरह से जो ये आचरण है वह दूसरी जाति भी करने लगती है और ये उद्घोषणा करती है कि वह भी वही जाति की ही शाखा है या उसी जाति की तरह ही है, वह भी शुद्ध है। तो इस तरीके से एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि निम्न जातियों के अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि वह उच्च जाति का अनुकरण करके उस स्थिति को प्राप्त कर ले जो स्थिति ब्राह्मणों को या उच्च जातियों को प्राप्त होती है। यदि उत्तर प्रदेश के संबंध में देखा जाए तो उन्होंने एक
एक कल्पित सिद्धांत दिया था जिसे हम अजगर के नाम से संबोधित करते हैं। ऐसे अहीर, जैसे जाट, जैसे गुर्जर और ऐसे राजपूत, ये 4 डोमिनेंट कास्ट हैं और इन्हीं का अनुकरण ज़्यादातर जो है निम्न जातियाँ करती हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा कुछ न कुछ प्रभु जाति से भी संबंधित है। प्रभु जाति को जिसमें प्रभु जाति का आधार उन्होंने ये माना जिसके पास राजनीतिक शक्ति है, जिसके पास आर्थिक शक्ति है, जिसके पास जनसंख्यात्मक शक्ति है। यदि वह जाति इन तीनों चीज़ों में या तीनों में से कोई चीज़ पर अपना आधिपत्य रखती है तो वह प्रभु जाति कहलाएगी और प्रभु जाति की ही संस्कृतिकरण का आधार बन जाती है। यानी जो डोमिनेंट कास्ट है उस जाति का अनुकरण निम्न जातियां करती हैं। बहुत सारे लोग, चाहे वो ब्राह्मण नहीं है लेकिन तिलक लगाते हैं, ब्राह्मणों जैसी परंपराओं का पालन करते हैं, हाथ में वो जो है ताबीज़ बांधते हैं या फिर जनेऊ धारण करते हैं। अपने घर में जो परंपराएं ब्राह्मण अपनाते हैं वही परंपराएं वह लोग भी अपनाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा को देने का प्रयास किया और इस संस्कृतिकरण की अवधारणा में उन्होंने यह भी माना कि यदि 2-3 पीढ़ी के बाद वह जाति जो है इसमें सफल भी हो जाती है। जैसे श्रीवास्तव हैं, श्रीवास्तवों को ये माना जाता है कि वो निम्न जातियाँ रही हैं लेकिन वो आधुनिक समय में ब्राह्मणों की ही एक ब्राह्मणों जैसा ही अपना अस्तित्व घोषित करती हैं। बात आती है कुछ विवाद हुए, इसके बाद कुछ विवाद हुए कि भाई जातियों में इस तरह से तो जाति का अस्तित्व नहीं रहेगा या जाति यदि इस तरह से उद्घोषणा के आधार पर या संस्कार के आधार पर यदि जातियों में इस तरह से उनमें परिवर्तन आ जाए तो जातियाँ अब तक समाप्त हो जानी चाहिए थी। तो बाद में चलकर एम.एस. श्रीनिवास ने इस सिद्धांत में थोड़ा सा परिवर्तन किया और उन्होंने कहा कि उनको जातीय स्थिति नहीं मिलती बल्कि उनको अपने ही समुदाय में वो स्थिति प्राप्त होती है। यानी कि जो जातीय स्वरूप है, जो जातियों का जो संरचना है वो उसी तरीके से बनी रहती है लेकिन उनको अपनी ही जाति में या अपने ही कैटेगरी में उनको एक उच्चता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो आप देखेंगे कि संस्कृतिकरण की अवधारणा एक भ्रामक अवधारणाएं हैं। इसको हम यदि ये मान लें कि कुछ विद्वानों ने फिर इसको जो है संस्कृतिकरण के स्थान पर असंस्कृतिकरण का भी नाम दिया। जैसे आप देखेंगे डी.एन. मजूमदार ने कहा कि जातियाँ निम्न जातियाँ उच्च जातियों का अनुकरण करती है, ये तो हम मान सकते हैं लेकिन यह भी देखने में आता है कि उच्च जातियाँ भी निम्न जातियों का अनुकरण करती हैं। जैसे राजपूत है या ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है जो छोले भटूरे की दुकान लगाता है या राजपूत जो है साइकिल पंचर की दुकान लगाता है या छोले की दुकान लगाता है, जबकि उनका जो है जो शास्त्रीय आधार पर या पुस्तकों के आधार पर उनको उच्चता का स्तर प्राप्त है लेकिन वास्तविक रूप में यदि देखेंगे तो वो भी अपने उस उच्च स्तर से नीचे के स्तर को अनुकरण करते हैं। तो इस सिद्धांत को असंस्कृतिकरण का नाम दिया गया। अब एक जो इसके संबंध में एक आगरा की जाटों पर जो है जो विश्लेषण किया गया कि जो निम्न जातियां हैं, जाटव हैं, उन्होंने कभी भी ब्राह्मणों को अपना आदर्श नहीं माना।
और उन्होंने केवल आधुनिकीकरण और आधुनिक शिक्षा की पद्धति के आधार पर अपनी स्थिति में परिवर्तन किया या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन किया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण कोई ऐसी अवधारणा नहीं है कि जिसको हम ये मान कर चले कि निम्न जातियाँ उच्च जातियों का अनुकरण करती हैं। देखने में ये भी आता है कि उच्च जातियाँ भी निम्न जातियों का अनुकरण करती हैं और कुछ जाति बिना अनुकरण के ही आधुनिक शिक्षा, आधुनिक लौकिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण आदि मूल्यों के आधार पर भी अपने को विकसित करने में या अपना विकास करने में सक्षम हुई हैं। उदाहरण के तौर पर दलित जातियों में देखा जाता है कि उन्होंने आधुनिक शिक्षा और आधुनिक मूल्यों के आधार पर अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है, न कि संस्कृतिकरण के आधार पर। लेकिन यदि हम इस सिद्धांत को देखें तो कहीं ना कहीं इस सिद्धांत में कुछ ना कुछ जो है रियलिटी भी दिखाई देती है। कुछ ना कुछ जातियां अपने को आज भी जो है ब्राह्मण घोषित करने के चक्कर में रहती हैं। तो इस सिद्धांत को बिल्कुल नकारा भी नहीं जा सकता है और बिल्कुल समाज में इसको बिल्कुल स्वीकार भी नहीं किया जा सकता कि सभी जगह ऐसा होता है। सब यदि तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संस्कृतिकरण की अवधारणा आधुनिक समय में बहुत बदलाव उसमें उनकी अवधारणा में आ चुके हैं। आधुनिक समय में संस्कृतिकरण की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणाओं में नहीं मानी जा सकती, ऐसा हमारा मानना है। तो आज हमने संस्कृतिकरण की अवधारणा के संबंध में चर्चाएं की कि संस्कृतिकरण क्या होता है। संस्कृतिकरण निम्न जातियों का उच्च जातियों के सांस्कृतिक संस्कारों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। और इसके साथ ही असंस्कृतिकरण के बारे में हमने देखा कि यह संस्कृतिकरण की बिल्कुल विपरीत है, जिसमें उच्च जातियां भी निम्न जातियों का अनुकरण करती हैं और कुछ जातियां तो इस तरीके से हम देखेंगे कि संस्कृतिकरण के बारे में हमने जो चर्चाएं की। धन्यवाद, नमस्कार।